हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। उंगलियों की लंबाई बता देगी आप कितना कमाने वाले हैं। उंगलियों की लंबाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने कामयाब होंगे और आपका स्वभाव क्या है। अगर उंगलियां लंबी है या छोटी है तो वह गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर छोटी वाली उंगली भी काफी लंबी है तो इसका क्या मतलब है। अनामिका और तर्जनी उंगली की अगर हाइट एक जैसी है तो उसका क्या मतलब बनेगा। और अगर अनामिका उंगली छोटी है और तर्जनी उंगली बड़ी है तो इसका क्या मतलब बनेगा। इन उंगलियों के छोटे बड़े होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आज हम जानेंगे। उंगलियां एनर्जी को रिसीव करती है और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे उंगलियों की। उंगलियां जो होती है वो हमारी एनर्जी को रिसीव करती है, यानी कि यहाँ से हम एनर्जी को रिसीव भी करते हैं और स्पीड भी करते हैं। तो उंगलियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसे ज्यादा समझने के लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि उंगलियां जो है वो इंसान की स्वभाव को बताती है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्वभाव को जान पाएंगे कि आपकी उंगलियां किस तरीके की है। और उंगलियां आपके बाहरी जगत के संबंध को भी बताती है, यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से बाहरी जगत से कनेक्ट करते हैं। हम बात करेंगे तर्जनी उंगली की। यहाँ पर जो मध्य में है इसको मिडिल पार्ट से ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए। और यह उंगली जो मिडिल पार्ट से थोड़ी सी नीचे से निकलती है यह इसकी स्टैंडर्ड हाइट है, यानी कि सामान्य ऊंचाई है। इसी तरीके से मध्यमा उंगली जो है वह सबसे लंबी उंगली होती है और उसके साथ आती है अनामिका। ये जो अनामिका उंगली की लंबाई यहाँ से निकले और मध्यमा के पहले पर्व के मध्य से थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो यह इसकी स्टैंडर्ड लंबाई है, जिसे कि हम उसकी लंबाई अनामिका उंगली के पहले पर्व पर उसे थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो यह उसकी सामान्य लंबाई है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर हमारी कनिष्ठिका उंगली सामान्य है, यानी कि वह कुछ इस तरीके से निकली और अनामिका से थोड़ी सी ऊंची हो गई तो ये हमारी सामान्य उंगली है। तो इसके अंदर क्या क्या गुण आते हैं अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभागी धनी होते हैं, एक से ज्यादा स्किल रखते हैं। सेकंड पर बात करें तो ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि छोटी वाली उंगली जो होती है वह बुद्धि का प्रतीक होती है, यानी कि ब्रेन का प्रतीक होती है। अगर छोटी वाली उंगली सामान्य लंबाई हो तो ऐसे लोग ज्ञान विज्ञान में रुचि रखते हैं। ये कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। इसी तरीके से यह काफी मिलनसार भी होते हैं और काफी परिश्रमी भी होते हैं, इसलिए विवेकी होते हैं। और यह धैर्यवान भी होते हैं और ईमानदार होते हैं। अगर छोटी वाली उंगली पहले पर्व से थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होगी। और अगर यह सारी क्वालिटी आपके अंदर है तो इसका मतलब यह है कि आप आने वाले जीवन में बहुत सफल होंगे और बहुत धनवान भी होंगे। अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी से मतलब है कि इस पर्व से थोड़ा ऊंची हो जाए कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही शुभ है। इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं। चतुर का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे लोग सही चीजों पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि यह लोग कामयाब होते हैं। ये लोग तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग लेखक बन सकते हैं। ये लोग साहित्यकार होते हैं। ये कुछ न और ये लोग उत्तम व्यापारी होते हैं। अगर यह व्यापार करते हैं तो यह व्यापारी बहुत ही अच्छे होते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं क्योंकि इनके पास कोई ना कोई हुनर जरूर होगा। अगर ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास होगा, जिसकी वजह से यह काफी धनवान बना जाते हैं। इसी तरीके से ये लोग प्रतिभावान भी होते हैं, यानी कि उनके पास कोई ना कोई प्रतिभा भी होगी। तो अगर आपकी छोटी उंगली अनामिका से लंबी है तो आप बहुत ही लगती है और आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन है जो कि आपको कामयाब बनाएगी। चलिए दोस्तों कनिष्ठिका उंगली को थोड़ा सा और समझेंगे। अगर कनिष्ठिका उंगली थोड़ी छोटी है और अनामिका के पहले पर्व से नीचे रह जा रही है तो इस केस के अंदर आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे लोग यानी कि व्यापार को ठीक तरीके से कर नहीं पाते या फिर मार्केट के गैप्स को समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से इनका व्यापार काफी बार फेल हो जाता है। जिम्मेदारियां से ये दूर भागते हैं, यानी कि जब जिम्मेदारी लेने का टाइम आता है तो ये डिनर मोड में चले जाएंगे। इसी तरीके से काम को टालते रहना उनकी थोड़ी हॉबी होती है। दोस्तों अगर आप काम को टालेंगे तो जीवन में कामयाब कैसे होंगे। छल कपट से पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत छोटी है तो हो सकता है कि आपके अंदर यह सारे चीज आ जाए,
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार प्रयास करें, जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अगर आप व्यापार में फेल हो रहे हैं तो अच्छे कर्म को तलाश करें और काम को टाले नहीं। जीवन में आप छल कपट से पैसा एक बार कमा सकते हैं, बार बार नहीं। तो अपनी सर्विस को अच्छा कीजिए जिससे कि लोग आप पर ट्रस्ट कर सके। तो छोटी उंगली होने के कुछ अवगुण तो जरूर है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनामिका उंगली की। अगर आपकी अनामिका उंगली सामान्य है, यानी कि यह मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ऊंचा आ रही है, तो इसका मतलब है कि सामान्य उंगली है। तो सामान्य उंगली हमेशा ही शुभ होती है। इसके गुण की बात करते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं, ऐसे लोग कीर्तिमान होते हैं, क्योंकि अनामिका उंगली रिस्पेक्ट की उंगली है, तो ये काफी रिस्पेक्ट दिलाता है। इस तरीके से ऐसे लोग काफी दयालु भी होते हैं और ये लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं तो उनको प्रतिष्ठा तो मिलती ही है। ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अनामिका उंगली की और भी बात करते हैं। अगर अनामिका उंगली काफी लंबी हो जाती है या फिर मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है या काफी ऊपर पहुंच रही है, तो इसे हम बोलेंगे कि अनामिका उंगली जो है वो काफी लंबी हो गई है। अगर अनामिका उंगली काफी लंबी हो गई है तो क्या अवगुण या गुण आपके अंदर आते हैं, उसकी बात करते हैं। मनमानी करने वाले होते हैं ये लोग, किसी की सुनते नहीं है। जो खुद को पसंद हो वही काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़े लापरवाह भी होते हैं। तो अनामिका उंगली अगर लंबी हो जाती है तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, इससे थोड़े से अवॉइड जरूर आ जाते हैं इंसान में। लेकिन अगर आप उनके ऊपर संयम रखेंगे तो आप इन अवगुणों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनामिका उंगली बहुत छोटी हो गई है, यानी कि बहुत छोटी है कुछ इस तरीके से, तब आपके अंदर क्या क्या गुण आएंगे। थोड़े हठी होते हैं। तो अगर आपकी अनामिका उंगली छोटी है तो ऐसे लोगों दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर हठी हो जाते हैं तो इस स्वभाव में अगर आप परिवर्तन कर लेंगे तो आपकी अनामिका उंगली आपके लिए शुभ फल देने लगेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली उंगली की, जिसे हम माध्यमा बोलते हैं। वह हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है, यानी कि सामान्य उंगली है। तो इस पर हम बात करते हैं कि अगर यह सामान्य स्थिति में तो क्या होता है। तो ऐसे लोग काफी बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और संतुलित जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे लोग शांतिपूर्ण काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग काफी परिश्रमी भी होते हैं और मैत्री स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि सारे गुण रहेंगे अगर आपकी मध्य में उंगली सामान्य है। और यह सारी चीज अगर आपके अंदर मिल जाती है तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। संतुलित लंबाई होना काफी ज्यादा शुभ है। चलिए, सामान्य तर्जनी उंगली जो होती है वो इस मिडिल की संतुलित लंबाई, ये सारे गुण रहेंगे अगर आपकी मध्य में उंगली सामान्य है। और यह सारी चीज अगर आपके अंदर मिल जाती हैं तो उंगली की संतुलित लंबाई होना काफी ज्यादा शुभ है। सामान्य तर्जनी उंगली जो होती है वो इस मिडिल पार्ट से थोड़ी सी नीचे आएगी, यानी कि यहाँ तक आएगी। इसकी सामान्य हाइट है। अगर यह सामान्य हाइट पर है तो क्या क्या गुण हो गया आपके अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और आध्यात्मिक की बहुत ज्यादा रुचि होती है, क्योंकि यह जो इंडेक्स फिंगर है जिसे जानी बोलते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है, आपको ईश्वर से कनेक्ट करती है। तो अगर यह उंगली काफी शुभ है, अच्छी है, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक विश्वास रखते हैं। इसी तरीके से ये लोग अपने आप पर गर्व करने वाले होते हैं। ये लोग चरित्रवान होते हैं, ये लोग मर्यादित होते हैं। तो अगर आपकी तर्जनी उंगली आपके अंदर होंगे और यह सारे के सारे गुण बहुत ही पॉजिटिव है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर तर्जनी उंगली लंबी हो जाए या बहुत लंबी हो जाए तो क्या होता है। अगर यह यहाँ तक पहुँच जाए या फिर यह मिडिल फिंगर तक है, यानी इतनी लंबी हो जाए, तो उसे कैसे के अंदर क्या होगा। चलिए बात करते हैं। ऐसे लोग फिर अहंकारी हो जाते हैं। ऐसे लोग कम धार्मिक होते हैं, यानी कि किसी चीज को हट कर लेंगे फिर उसे छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसे लोग अपनी चलाने वाले होते हैं, यानी कि अगर ये लोग कुछ डिसाइड कर ले तो दूसरे लोग वैसा ही करें, क्योंकि इन्हें अपनी चलानी है और आराम से लंबी होते हैं। तो अगर बड़ी हो रही है तो वह अहंकारी बना रही है इंसान को। अपनी चलाने वाले हैं, मनोरंजन के शौकीन है और थोड़े आराम तलब भी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत छोटी हो जाए तब क्या होता है। अगर फिर इसे भी छोटी रह जाए तब क्या होगा। तब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिम्मेदारी से भागने वाले होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं।
ऐसे लोग आलोचक होते हैं, दूसरे लोगों की निंदा बहुत करते हैं और आडंबर में बिलीव करते हैं। तो ये थी उन उंगलियों की लंबाई के बारे में। आपकी उंगली कैसी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।